नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, बिहार में गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो 18 अक्टूबर से यात्रा निकालने वाले हैं और हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा निकलने वाली है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी अब दूसरे फेज की यात्रा निकालने वाले हैं, भाकपा माले भी यात्रा निकालने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यात्रा के सहारे जो है नैया पार कर लगाने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। लेकिन गिरिराज सिंह का कहना है कि उनकी यात्रा थोड़ी अलग होगी। वो हिंदुओं को जगाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, उसको देखते हुए उन्होंने पहले ही विचार कर लिया था कि हिंदुओं को संगठित करने की बहुत जरूरत है ताकि हिंदुओं पर इस तरह का अत्याचार ना हो। हमारे साथ बिहार से हमारे संपादक जुड़ चुके हैं, एस के राजीव जी। एस के राजीव जी, यहाँ पर बात की जाए तो बिहार में यात्राओं का दौर एकदम से एक बार फिर से शुरू हो चुका है। यात्रा के सहारे अपनी नैया पार कराने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा निकालने वाले हैं दूसरी फेज की, भाकपा माले की यात्रा होने वाली है, गिरिराज सिंह की यात्रा होने वाली है। अच्छा, इन लोग की यात्रा तो होने वाली है, लेकिन गिरिराज सिंह की यात्रा क्यों आखिर अलग मानी जा रही है इन सबकी यात्राओं से? नहीं, देखिए, दरअसल में मनीष जी, बिहार का यात्राओं से जो है वो पुराना रिश्ता रहा है। आप अगर गांधी के जमाने की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उन्होंने भी चंपारण से विधिवत यात्रा की शुरुआत की थी। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने उसको फॉलो किया और उन्होंने भी, जब बिहार में लालू यादव की सरकार थी तो लालू यादव की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए उन्होंने भी बिहार में यात्रा की थी। और उसके बाद जब फिर नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उसके बाद से उनकी कई यात्राएं जो है वो देखने को मिली, सेवा यात्रा और कई यात्रा जो है वो देखने को मिली। तो वहीं तेजस्वी यादव भी यात्रा में पीछे नहीं रहे, वो भी पोल खोल यात्रा सरकार के खिलाफ करते रहे। अभी भी उनकी यात्रा जारी है, फिर वो 16 तारीख से 17 तारीख से यात्रा पर जाएंगे। और इस बीच में गिरिराज सिंह जो कि हिंदू के फायर ब्रांड लीडर बिहार में माने जाते हैं और यही उनकी यूएसपी भी रही है, अब वो निकल रहे हैं हिंदू बचाओ यात्रा पर। अब देखिए, बड़ा दिलचस्प है जो उन्होंने जो बयान दिया है मीडिया में। उन्होंने यह कहा है कि भाई बिहार में जो बहुसंख्यक हैं वो अब अल्पसंख्यक की तरह जो है उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और यही वजह है कि वो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, यूनाइट करने के लिए अब वो यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि उनकी यात्रा को लेकर के विपक्ष तो तंज कस ही रहा है, सत्ता पक्ष भी तंज कस रहा है। आप देखिए कि जेडीयू के पूर्व एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलियाबी, उनका आज एक बयान आया। उन्होंने कहा कि भाई बहुसंख्यक समाज को उनसे ही डर लगता है और बहुसंख्यक समाज का उनके प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। और बिहार में नीतीश कुमार जो है वो सभी धर्म, सभी वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये बयानबाजी गिरिराज सिंह कर रहे हैं और जो यात्रा निकाल रहे हैं वो पूरी तरीके से बेतुका है, एब्सर्ड है। दूसरी तरफ अगर आप चिराग पासवान की पार्टी की बात करेंगे तो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक बयान आया है अरुण भारती का और उन्होंने इस यात्रा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भाई निश्चित तौर पर गिरिराज सिंह को यात्रा करनी चाहिए और कम से कम जो हिंदू कमजोर हैं या फिर जो छुआछूत की जो एक भावना है पूरे बिहार में, उस पर कम से कम नकेल कसी जाए और उस यात्रा के माध्यम से उन लोगों को भी कम से कम यह लाभ मिले। तो ये इस यात्रा का उन्होंने सपोर्ट भी किया और बीजेपी पूरे तरीके से इस यात्रा को कैश करने की तैयारी में है। और गिरिराज सिंह के बयान को अगर आपने सुना होगा, आज भी वो जब एयरपोर्ट पर उतरे थे दिल्ली से वापस लौटे तो उन्होंने आज भी मीडिया के सामने बयान दिया और यह कहा कि भाई विपक्ष के पेट में भले ही दर्द हो रहा हो लेकिन उनकी यात्रा जो है वो अब निश्चित तौर पर शुरू होगी और यात्रा जो है वो कई महीनों में आने वाले दिनों में हिंदुओं के लिए, खास करके जो सनातनी हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि उनको उनके अधिकार के विषय में पता चल पाएगा। उनको ये पता चल पाएगा कि यह देश जो है वह यह उनका देश है और उनको उनके देश में किस तरीके से टॉर्चर जो है वो किया जा रहा है एक खास समुदाय के लोगों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं से एक बात आप यह कह सकते हैं मनीष जी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी ने एक हार्ड लाइन लिया और इसकी वजह से वहां पर आप देखे होंगे कि किस तरीके से योगी में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार जो है वो लगातार बनी। तो चूंकि बिहार में भी अब चुनाव का मौसम जो है वो कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा, 1 साल का वक्त बचा है चुनाव में, तो अब किस तरीके से चुनाव को ट्विस्ट किया जाए, किस तरीके से जनता को अपने पाले में लाया जाए। और आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री का ही बयान आया हरियाणा में और उसी के आधार पर वो जीते भी कि भाई अगर बटोगे तो फिर कटोगे। तो वही लाइन यहाँ भी गिरिराज सिंह ने लिया है कि अगर बटोगे तो कटोगे, इसलिए तमाम लोगों को, वो हिंदुओं को खास करके संगठित करने के लिए इस यात्रा की तैयारी कर रहे हैं ताकि हिंदू जो है वो आपस में बट नहीं सके। जी मनीष जी, हिंदू बट नहीं सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं को संगठित करने के लिए एक यात्रा की जा रही है।
विपक्ष का अपना अलग आरोप है। विपक्ष कह रहा है कि भैया इस यात्रा के जरिए जो है हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गिरिराज सिंह शुरुआत से ही अपने बयान के लिए जाने जाते हैं और इस यात्रा के जरिए तो और भी जिस तरह से उन्होंने एक अलग ही राजनीति के लिए एक अलग ही चीज़ें छोड़ दी है कि भाई अब एक अलग ही राजनीति होगी वहाँ पर बिहार के अंदर, अब हिंदुओं को लेकर एक अलग राजनीति होगी। तो चुनाव से पहले 2025 में चुनाव होने, विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले इस तरह की यात्रा क्या कह सकते हैं कि बीजेपी को संगठित और कर पाएगी, बीजेपी के लिए वोट और आ पाएंगे, वोटर्स और जुड़ पाएंगे, बीजेपी के पाले में और आ पाएंगे वोटर्स? ये यात्रा क्या शुभ साबित हो सकती है बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए, बीजेपी के जो वोट बैंक का आधार रहा है मनीष जी, वो पूरी तरीके से हिंदू वोट बैंक ही जो बीजेपी के वोट बैंक का आधार रहा है। और आप देखे होंगे कि चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, और अभी हाल का जो हरियाणा में चुनाव हुआ है, उस चुनाव में कट्टर हिंदुत्व के आधार पर ही जो है वो लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री का नाम तक तय कर लिया गया था। लेकिन कट्टर एक हिंदुत्व कार्ड जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने खेला वहां पर, और यह कहा कि भाई अगर आप बटते हो तो कटोगे। और यही वजह है कि आप देख लीजिए कि हरियाणा में जो जाट का जो 27% उनकी आबादी है और जाट बाहुल्य जो 20 सीट है, उसमें से बीजेपी 12-14 सीट जो है वो जीतने में सफल रही है। तो ये एक ऐसा कार्ड है जो बीजेपी को पता है कि 80% की आबादी इस देश में हिंदुओं की है, और अगर वो कार्ड बीजेपी खेलती है तो निश्चित तौर पर उसमें सक्सेस करती है। और यही वजह है कि आज से कुछ दिन पहले जब आरएसएस की मीटिंग हुई थी बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव हारने के बाद, तो मोहन भागवत ने यह कहा बीजेपी को कि भाई फिर से आप अपने पुराने एजेंडे पर लौटिए। जिस एजेंडे को लेकर के बीजेपी इस देश में सत्ता में काबिज हुई है, आप उस एजेंडे को भूल जाते हैं, और वो एजेंडा कट्टर हिंदुत्व का है। और गिरिराज सिंह तो ऐसे भी फायर ब्रांड माने जाते हैं हिंदुत्व को लेकर के, खास करके बिहार में, और बयान वो देते ही रहते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं से यह लगा कि भाई बिहार में आने वाले दिनों में अगर बीजेपी की सरकार बनानी है, एनडीए की नहीं बीजेपी की सरकार बनानी है, और अगर 120 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, अगर वो उस तमाम सीटों को जीतना है, तो निश्चित तौर पर कट्टर हिंदुत्व कार्ड को खेलना पड़ेगा। और यही वजह है गिरिराज सिंह ने आज भी प्रधानमंत्री के उस सेंटेंस को रिपीट किया है कि अगर कटोगे, अगर बटोगे तो फिर कटोगे। और मुझे लगता है कि इसी मुद्दे को लेकर के वो पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। और चूंकि बिहार बड़ा प्रदेश है, 14 करोड़ यहाँ की आबादी है, 38 जिले हैं, तो ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं। तो अगर 38 जिले विजिट करेंगे गिरिराज सिंह, तो निश्चित तौर पर उनको 1 साल का वक्त जो है वो लग जाएगा, और तब तक चुनाव का बिगुल भी बिहार में फूंक दिया जाएगा। और इस स्थिति में हो सकता है कि बीजेपी को इसके आधार पर वोट का लाभ भी मिले। जी मनीष जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एस के राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जो गिरिराज सिंह है वो अपनी यात्रा करने वाले हैं, तेजस्वी यादव यात्रा करने वाले हैं, भाकपा माले यात्रा करने वाली है, लेकिन अभी इस यात्रा का फायदा कितना होगा ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा।